श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान ने विभूति योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि असंदिग्ध रूप से युक्त हो जाना ही विभूति योग है। आनंद में वास्तविक दर्शन कराने का, अंदर बाहर सब एकत्व भावी दिखाए, यही सबसे बड़ा विभूति योग है। इसमें स्वरूप वर्णन, भजन का प्रकार और उन सब का फल भी बताया है। इसे सुनकर अर्जुन गदगद होकर स्तुति करने लगे। 12वें श्लोक से अर्जुन की स्तुति है। 13वां श्लोक है, आहुस्त्वा मृषः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीस्मे। अर्थात नारद महामुनि असित देवल व्यास ऋषि कहते यही, मुझसे स्वयं भी आप ही जगदीश कहते हो वही। इसका अन्वय है, आहु तथा देवर्षि नारदः असितः देवलः व्यासः च स्वयं एव मे ब्रवीषि। अर्थात आप परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत, आदिदेव, अज, विभू, यही नहीं समस्त ऋषिगण आपको इसी प्रकार से कहते हैं। आप इतना ही नहीं हो, देवर्षि नारद, असित देवल व्यास और स्वयं आप भी मुझसे मेरे प्रति यही कहते हो। सब कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ आपकी बात को। तो कहने वाले कहें और मानने वाला ना माने तो मत व्यर्थ ही हो गया। अतः पहले अपना मत ही बताया। यह जो आकार प्रकार दिख रहा है उसमें आपका जैसा आपने अक्षर परम ब्रह्म का उपदेश दिया है, उसे मैं आपको ही ज्योति तमसः परमुच्यते ऐसा मानता हूँ। आपको ही पवित्र, पवित्रों में सबसे परम पवित्र, शाश्वतोयम पुराणो, आप अलौकिक हो, दिव्य हो, संसार से परे प्रभापुंज हो, ऐसा अलौकिक मैं आपको ही जानता हूँ। आप ही सर्वत्र सब कुछ हो। आपके जन्म कर्म स्वरूप है। आप दिव्य हो, आप अजन्मा हो, संसार से परे हो, पुराण पुरुष हो, पूर्णत्व पुरुष, ऐसे पुरुष हो। आदिदेव, प्रथम देव आप ही हो। आपसे पहले संसार में कोई नहीं हुआ है। अर्थात पूर्वज या दादा भी सबके नहीं, वरन अजन्मा हो आप। किसी के आप पूर्वज या दादा नहीं विशेष हो, वरन अजन्मा हो, जन्म रहित हो, विभु हो, व्यापक हो, सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसा अर्जुन स्तुति करते हुए कह रहे हैं। एकदम गदगद हैं अर्जुन। सारे स्थान आपसे ही व्याप्त हैं। देश काल वस्तु से आप अपरिच्छिन्न हो, किंतु सबसे अलग भी हो, सबसे मिले भी हो और सबसे अलग भी हो। मैंने अपनी ही ऐसी मान्यता मानी हो, ऐसा भी नहीं है। हरेक ने ऐसा ही यशोगान किया है आपका। समस्त ऋषियों ने, जो धर्मशास्त्र प्रणेता, तपः पूत, तपस्या के द्वारा जो महान हैं, वेद वेदज्ञ हैं, महापुरुष हैं, ऋषियों के द्वारा ही वेद उद्भूत हुए हैं। तो जो वेद मंत्रों के सृष्टा नहीं हैं, दृष्टा हैं, क्योंकि वेद अपने आप प्रकट हैं, स्वयं प्रकट हैं। वेद अपरोसे हैं, स्वयं उद्भूत हैं। उस वेद में वर्णित वेद विषय स्वरूप परमात्मा को जानने वाले, जो उसका महत्व है, तत्व का जो वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ वर्णन करने वाले का महत्व नहीं है। क्या वर्णन हो रहा है उसका महत्व है। जो वर्णन हुआ है उसका महत्व है। वर्णन करने वाला कोई विशेष नहीं है, तो जो वर्णन है उसका महत्व है। जो सर्वसम्मत, सबका दृष्टा, आत्मरूप वेद शास्त्र जिसका गायन करते हैं, ऐसा वेद शास्त्रों में वर्णन ऋषियों ने देखकर ऐसा ही कहा है। सब जो ऋषियों ने सब जान समझकर उसको मनन चिंतन विचार के द्वारा सब जो ऋषियों ने कहा है वही मैं अनुभव कर रहा हूँ, अर्जुन कहते हैं। ये मनन गणंत नहीं कहा है। महाभारत में ऋषियों ने जहाँ भी कृष्ण उन्हें मिले हैं तो वही तत्व रूप से वर्णन किया है उसका। महाभारत में जहाँ भी कृष्ण का वर्णन है तो तत्व रूप से वर्णन है। कृष्ण या यादववंशी नहीं कहा, अवतरित हुए हैं कहा है, जो साक्षात नारायण होकर ही विराजमान हैं। सभी ने यही कहा है कि इस ग्वाला, भाई, सखा, मित्र, इसे
भाई सखा ग्वाला मित्र सखा न मानना, वरन यह तुम्हारे कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। वास्तव में तो सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। यदि किसी भी ऐसे जन के रूप में आ जाएं, जिसके दर्शन या श्रवण से अज्ञान अंधकार मिट जाए, वह चाहे व्यक्ति देश काल रोग बीमारी किसी भी रूप में आए, किसी भी रूप में कुछ आए, तो वो परमात्मा का स्वरूप ही है। नरसिंह मत्स्य सूकर अवतार हुए, ऐसे मलिन वेश में भी पशु पक्षी रूप में भी साक्षात नारायण ही हैं। वो कल्याण करता है। अतः कोई मृत या दुख के वेश में भी क्यों न आए, जिससे ज्ञान हो, उसके अंदर विराजमान आत्म तत्व को देखो। सर्व रूप में परमात्मा ही प्रणम्य है। पंचरात्रि के प्रणेता देवर्षि ब्रह्मर्षि नारद ने भी ऐसा वर्णन किया है। असित देवल व्यास तो सभी ऋषियों का वर्णन है। ऐसा अनुभव जो अनुभव गम्य है। असित व्यास जी इंद्रियों में बैठे विराजमान देवता, उनका अधिष्ठान मन भी ऐसा भी स्वीकार कर रहा है। अनुभव भी मन भी है। तीसरा वेद शास्त्रों वेद वाक्यों को विस्तृत करने वाली वाणी, जिह्वा में बैठे व्यास जी वाणी रूप से कहने वाले भी सभी कहते हैं। मेरा रोम रोम भी जो भी ऋषि मुनियों का वर्णन है, तो मन वाणी कर्म से सब जिन्होंने अनुभव किया है, समझा है, वही उसका वर्णन करते हैं। मेरा रोम रोम भी ऐसा ही कह रहा है। सबके पीछे करने वाले तो आप ही हैं, सब कुछ करने वाले आप ही हैं। नर रूप में असित देवल व्यास हो या सूक्ष्म रूप से बैठे शरीर में मन अनुभव वाणी रोम रोम में यही अनुभव में आ रहा है। स्वयं आपने भी मेरे प्रति ऐसा ही कहा है। 7वें अध्याय में कहा है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् असि धनंजय, मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो दिखने वाले रूप को नहीं, अहम आत्मा गुडाकेश है, आत्म रूप से सबकी आत्मा है आप। क्या शरीर से बैठा हूँ? नहीं, आत्म तत्व जो सब में विस्तृत है वह आप ही हैं। संपूर्ण गीता में अहम मम जो वर्णन किया है, तो मैं जान रहा हूँ आपने ऐसा कहा है। चौथा अध्याय तक बोध अर्जुन को बोध नहीं था। चौथे अध्याय तक तो अर्जुन ने प्रश्न भी किया है, आप अब पैदा हुए हो, आपने ये कैसे पहले वर्णन किया? तो जन्म कर्म च मे दिव्य, आपने बताया कि जन्म कर्म च मे दिव्य, तुम मुझे कुछ नहीं जानते, आकार प्रकार को ही जानते हो। नारद दर्शन करने आए तो पूछा, दर्शन मिला? बोले हाँ, देख रहा हूँ, लेकिन यह बाहरी रूप है। सारथी वंश सखा पीताम्बरधारी या शंख चक्र गदा धारण किए नहीं। जैसे कोई घड़ा देखा तो उसके उद्गम स्थान पर जाओ। घड़ा मिट्टी से, जल तेज वायु आकाश महाकाश अव्याकृत एक परमात्मा से ही सब कुछ आया है, तो उसका उद्गम देखो। हमने घड़ा तो देखा, लेकिन उसका उद्गम कहाँ से है ये देखो, यही वास्तविक देखना है। मूर्ति दर्शन किया तो सब श्रृंगार भी देखा, लेकिन यह सब किसके आधार पर है? मूर्ति में जो श्रृंगार है, भगवान सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आधार क्या है? वही सब समान एक स्थान पर यदि रख दें तो क्या शोभा देगा? नहीं, वास्तव में तभी शोभा है जब उससे संबंधित है। अतः आत्म तत्व के सहारे से सबको देखो तो सब कुछ शुभ दिखेगा। गंगोत्री गए, वहाँ से उद्गम देखा, लेकिन वहाँ भी देने वाला कौन है? वहाँ आत्मस्वरूप का या ब्रह्म तत्व का ही दिखेगा। वहाँ भी आत्मस्वरूप या ब्रह्म तत्व जब देखेंगे तब दिखेगा। अतः आपके वर्णन को सही मानकर मैं उसी सत्य तत्व का दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन एक समय के बाद श्रद्धा वाणी हृदय सबका बाध होकर शेष आत्म तत्व ही बचता है। एक समय एक जब करते करते बात करते करते सब कुछ केवल एक ही बचता है, आत्मरूप, जो प्रमाण से नहीं स्वतः संबंध है। उदाहरण के लिए जैसे 10 व्यक्ति गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं देखा कि हम लोग हैं पूरे 10 की नहीं, तो फिर बार बार सबको 9 को गिन लेते, अपने को छोड़ देते। तो किसी महापुरुष से रोके परेशान होकर पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा, 10 तुम 80, तुम 10 में हो, वह तुम हो। तो वाणी से बोध करके वाणी भी बात हो जाती है। भूलने से हम जब भूल जाते हैं, अपने को ही भूले हुए हैं हम, तो हम वाणी का बात करके वाणी भी बात हो जाती है। किसी ने बताया तो जगा दिया, लेकिन मेरा ज्ञान कोई नहीं करा सकता। मेरा ज्ञान आत्मज्ञान कोई नहीं करा सकता। यंत्र स्वप्न को भी दिखा सकता है, यंत्र है दिखा सकता है कि हमने स्वप्न देखा, क्या देखा, लेकिन स्वरूप को दिखाने वाला यंत्र तंत्र मन वाणी कुछ भी नहीं हुआ।
वास्तव में स्वरूप को दिखाने वाला ऐसा यंत्र तंत्र कोई नहीं है। फिर भी कहना और मनन करना अनुभव में आता है। जिसे सब कह रहे हैं एक स्वर से, वही मेरा आत्म स्वरूप है। तो जो वास्तव में सब जान रहे हैं, कह रहे हैं, वास्तव में जो जहाँ सब चीज़ का बात हो जाता है वह मेरा एक आत्म स्वरूप ही है। उसी को संसार को बात करके केवल उसी को जानना है, मानना है, तभी हम उसका दर्शन कर पाएंगे। गुरुदेव भगवान की जय।